किताब मुकद्दस में से यूहन्ना अरफ का मुकाशवा 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़रर न पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ न पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सिरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अबरानी में अब्दून और यूनानी में अपलून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानत थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा न की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं ना सुन सकती हैं और ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा न की। आमीन।